एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आप लोग ये जो देख रहे हैं ये है पैक। जी हाँ, ये है हेयर फॉल कंट्रोल पैक एंड साथ ही साथ हेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हैं एंड सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आपका जो हेयर फॉल है वो इंस्टेंटली कंट्रोल में आ जाएगा, एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। इसको आपको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना है हेयर वॉश से पहले, ठीक है। इसे सिर्फ आधे घंटे रखना है अपने सिर के ऊपर, स्कैल्प पे आधे से 1 घंटे बस, एंड उसके बाद में हेयर वॉश कर लेना है। इतना इजी, इतना इफेक्टिव, सिर्फ 7 रुपये में आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। यानी 7 रुपये में आपका हेयर फॉल है वो इंस्टेंट कंट्रोल में आने वाला है, ठीक है। 7 रुपये क्यों बोल रही हूँ, चलिए आगे बताऊँगी। सिर्फ 7 रुपये क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर जो मैंने लिया है फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि है एग। जी हाँ, अंडा। अगर आप लोगों में से कोई भी अंडा नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप लोग एलोवेरा जेल लेना, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, लेकिन जो एग खाते हैं वो लोग एग ही लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है एक एग, बिकॉज एग में जो है वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंड हमारे जो हेयर हैं वो प्रोटीन, कैरेटीन के ही बने होते हैं। तो अंडे से आपको प्रोटीन, बायोटीन मिल जाएगा, ठीक है। एंड बायोटीन की कमी से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन की कमी से हेयर फॉल और नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग लिया है, ठीक है। एंड आपको येलो और वाइट दोनों पार्ट लेना है, बिकॉज जो प्रोटीन है ना वो दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो में होगा या वाइट में, नहीं, दोनों में प्रोटीन होता है, इसलिए हमें दोनों ही पार्ट लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके हेयर की फॉल, जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि है कॉफ़ी। जी हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने एग लिया ना वो आता है मार्केट में सिर्फ 5 रुपये में, ठीक है। सिर्फ 5 रुपीज़ में आपको ये अंडा मिल जाएगा, तो 5 रुपये हो गए, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। यहाँ पर जो आप ये पैकेट देख रहे हो ये है 10 रुपये वाला, लेकिन हमें ये पूरा कॉफ़ी तो नहीं लेना है। आप सिर्फ जो मार्केट में 2 रुपये की कॉफ़ी का छोटा पाउच मिलता है वो आपको लेकर आना है, ठीक है। उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी होती है, तो हमें सिर्फ इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी ही लेनी है। तो 2 रुपये का वो पाउच और एक 5 रुपये का अंडा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 7 रुपये। तो 7 रुपये से आप अपना जो बालों का झड़ना है उसे रोक सकते हो। आ गया ना समझ में। इतनी ईजी रेमेडी, इतनी इफ़ेक्टिव कि इतने भरपूर, मतलब इसमें गुडनेस है ना, इतनी अच्छी अच्छी इसके अंदर विटामिन्स है ना कि आप लोगों के हेयर फॉल को इंस्टेंट कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी लिया है। कॉफ़ी इसलिए लिया है बिकॉज कॉफ़ी के अंदर होता है गाइस कैफ़ीन, और कैफ़ीन क्या करेगा, आपके जो बालों में, जो आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, वो क्यों झड़ रहे हैं, बिकॉज हमारे हेयर जो स्कैल्प है उस पर एक DHT हार्मोन होता है, उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वो हार्मोन है ना जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हमारा जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लेवल को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो कैफ़ीन होता है ना वो यही काम करता है कि DHT को नॉर्मल रखता है। इसलिए यहाँ पर मैंने कैफ़ीन लिया है। एंड जो मैं ब्लैक टी आपके साथ शेयर करती हूँ ना कि आप ब्लैक टी ऑयल यूज़ करिए, ब्लैक टी की सारी चीज़ें, वो ब्लैक टी भी मैं आपको इसलिए बोलती हूँ बिकॉज ब्लैक टी के अंदर भी कैफ़ीन होता है एंड वो आपके हेयर जो DHT है उसको नॉर्मल रखता है एंड हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। यानी आपकी जो ग्रोथ रुक गई है ना, जो बाल कभी बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ एक समान हो गई है, उसको भी एक्टिव करते हैं, उसको भी प्रमोट करते हैं हेयर की है वो ग्रोथ करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिया है कॉफ़ी, ताकि आपका हेयर का ग्रोथ हो और आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो कम हो जाए। तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है एंड दोनों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका स्पून के साथ में मिक्स नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ग्राइंडर में डाल के और आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, जिससे कि बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने आपको दोनों के ही फ़ायदे बता दिए हैं कि जो एग है वो क्या काम करेगा एंड जो आपकी कॉफ़ी है वो क्या काम करेगी, एंड दोनों ही मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर हेयर की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे और साथ ही साथ जो हेयर फॉल हो रहा है वो नहीं होगा। और हाँ, अंडे से पता है डैंड्रफ भी जाता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो जब डैंड्रफ है वो चला जाएगा, हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा और हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको 3 चीज़ें ही चाहिए ना, और तो क्या चाहिए। और हाँ, बालों में शाइनिंग चाहिए, फ्रेजीनेस दूर होनी चाहिए। तो अंडे से आपके बालों में फ्रेजीनेस वो भी दूर होती है और आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ होते हैं। इसमें और कुछ नहीं डालना, आपको कुछ भी हमें तामझाम नहीं करना है, सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट डालना है, बस इनफ, और कुछ नहीं। अगर आप ऑयल में से कुछ ऐड करना चाहें तो सिर्फ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देना। ठीक है, एंड अगर वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है और वीक में इसको 2 बार लगाइए। ठीक है, जब भी हेयर वॉश करने जा रहे हैं उससे 30 मिनट के लिए लगा लीजिए, मतलब आधे घंटे पहले लगा के पूरे हेयर पे छोड़ दीजिए। आधे घंटे, 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे लगाना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसको लगाकर छोड़ दी। और ये बिल्कुल आपके ठंडी नहीं करेगा, आप ये मत सोचना कि आपको ठंडी करेगा, ठंडी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और दोनों चीज़ें हमने गर्म ली है, तो आपको बिल्कुल ठंडी नहीं होने वाली है। ओके, तो आप लोग बस 30 मिनट रखना है, उसके बाद में आप हेयर वॉश कर लो, शैम्पू भी कर सकते हैं। और जिसके रात में ऑयल लगा है वो ऑयल के बालों पर लगा सकता है। देखिए, एक ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऑयल 3-4 दिन है तो हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अगर आपके सिर में 3 से 4 दिन तक ऑयल पड़ा है और फिर आप जैसे हेयर वॉश कर रहे हो तो उससे पहले आप कोई भी पैक, जेल कुछ सिर में नहीं लगाना है। उसके लिए आपको पहले हेयर वॉश करना है, क्योंकि जब ऑयल लगाते हैं ना तो ऑयल से भी हमारे जो पोर्स है ना वो क्लॉग हो जाते हैं। ठीक है, और आप 3-4 दिन जब ऑयल पड़ा रहता है तो जो आप घर की सफाई करते हैं ना तो वो डस्ट उड़ती है ना डस्ट, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, डस्ट तो हल्की फुल्की भी उड़ेगी। अगर सफाई तो रोज ही करते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है, जब तेल लगा होता है ना तो सीधे हमारे सिर के ऊपर चिपक जाती है वो डस्ट, तेल की वजह से बालों में, एंड वो आपके जो पोर्स है ना उनको पूरा ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और उसके ऊपर अब आप कुछ लगाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हमें कुछ नहीं लगाना है। अगर 3-4 दिन का ऑयल पड़ा है सिर में तो आप डायरेक्ट शैम्पू करिए और अपने स्कैल्प को क्लीन करिए। ठीक है, एंड अगर आपके जैसे आपने रात में ही तेल लगाया तो सुबह आप है ना कोई भी जेल पैक लगा सकते हो और हेयर वॉश कर सकते हो, या आपने 2-4 घंटे पहले तेल लगाया तो उसके बाद में भी आप कोई भी पैक जेल लगा के और हेयर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, और शैम्पू करना चाहें तो ईजिली शैम्पू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी कमेंट आते हैं तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए गाइज। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और फिर कमेंट कर देते हैं, इसलिए जितना हो सके वीडियो को पूरी देखिए ताकि एक एक पॉइंट कवर हो, आप कुछ भी चीज़ है वो मिस नहीं करें। ठीक है, और सेम चीज़ मैं आपको फिर कमेंट में रिप्लाई नहीं करूँगी अगर सेम आप क्वेश्चन पूछेंगे तो, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, अभी इतने कमेंट आ रहे हैं कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जिनके जो मैं वीडियो में नहीं बताऊँगी ना, बस वो मैं उनको जवाब दूँगी। ठीक है, एंड जो सेम चीज़ अगर पूछेंगे तो मैं सीरियसली बोल रही थी डियर, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी फिर। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देख लिया करिए, मैं सब कुछ कवर कर देती हूँ। मुझसे कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, छूट जाती है, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगी। आपकी जो प्रॉब्लम है आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर करो, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगी। बट जो वीडियो में आ गई है यार, उसको दोबारा बार बार फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है ना, फिर दूसरे लोगों के कमेंट छूट जाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा पैक रेडी हो गया। अभी भी देखो मैंने कितना मिक्स किया, तब भी जाकर ये जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, इसलिए आप लोग क्या करना, लास्ट में आप अपने ग्राइंडर में डालकर और मिक्स करना, जिससे कि है ना ये जो कॉफ़ी है वो उसकी लम्स नहीं होंगे और वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को बहुत 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 सारे लाइक करके जाना, सबके साथ शेयर कर देना। और आप लोग जो जो सीरीज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। एक का कमेंट आया था दी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हेयर फॉल ये जो सीरीज़ है इसको कैसे करना है। देखो डियर, मैंने फर्स्ट डे आपको टोनर बताया था, तो टोनर हमें पूरे 7 दिन यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ब्लैक टी ऑयल बताया था, तो आपको ब्लैक टी ऑयल बनाकर और पूरे सप्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। थर्ड जो मैंने कल आपके साथ एक हेयर वॉश वाटर शेयर
शेयर किया था, जो आप जब भी हेयर वॉश करेंगे तब आपको उस वाटर को यूज़ करना है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ आ गई आपको, और वो भी शैम्पू के बाद उस वाटर को यूज़ करना है। आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट हेयर सिर पे लगा के रखना और फिर नॉर्मल वाटर डाल देना, बस। एंड आज जो मैंने आपके साथ में ये जो पैक शेयर किया है, हेयर फॉल कंट्रोल पैक, ये आपको शैम्पू से पहले लगाना है, ठीक है। उसके बाद में शैम्पू करना है। तो 4 चीज़ें जो है ये पूरे सप्ते चलेगी ना। देखो, आप इस पैक को 2 बार लगा लोगे सप्ते में। हेयर वॉश जो मैंने आपके साथ वाटर शेयर किया उसको आप सप्ते में 2 बार लगा लीजिए। टोनर को आपको रोज़ लगाना है, तेल को आपको वीक में 2 से 3 बार लगाना है। तो सब चीज़ें ही लगानी है ना, सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि हम एक सप्ते सिर्फ ऑयल ही लगाएंगे, दूसरी चीज़ नहीं लगाएंगे। 4-5 सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 पूरे सप्ते लगानी है, और हेयर फॉल कंट्रोल आपका हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो बहुत सारे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और सबके साथ शेयर कर दी, बिकॉज सबकी प्रॉब्लम है ये, इसलिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए गाइस, खुश रहिए, बाय बाय।